मझौली है तो गुरु हमारे हितैषी हैं, उनकी बात मानने में हमें फायदा ही है। और हम नहीं त्याग हम नियम तोड़ देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान इतना बड़ा होगा कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ऋषि परिजन बोलते हैं कि भी जिंदगी बहुत बड़ी है, आजीवन नियम मत लो, थोड़ा उनसे थोड़ा। उनसे कहना चाहिए कि आप हमारे लिख के दे दो हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है ज़िंदगी, किसकी ज़िंदगी कितनी बड़ी है। इस संसार में शाम को सोने वाले कई लोग हैं जो सुबह उठे नहीं हैं, कोई उठने वाले भी कभी सोए। कोरोना आया था ना, कैसे कैसे लोग चले गए, कुछ नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है। काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। जो करना है कर लो, भज लो सो राम, कर लो तो काम, नहीं टालना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव, वैसे तो आपको कई उपाधियों से लोग बुलाते हैं, पर एक उपाधि और आज जुड़ने वाली है, क्योंकि आपने वो चमत्कार कर दिखाया जो बरसों कभी चमत्कार हुआ नहीं। आपके प्रवचन सुन के जब सुबह आपने प्रवचन में लमेटा वालों के ऊपर कहा तो सबके हृदय गुरुदेव की वाणी सुनकर पगलित हुए। और सबसे पहले जबलपुर से हमारे स्वर्गीय राजा भैया, उनके प्रवचन सुन के जब सुबह आपने प्रवचन में लमेटा वालों के ऊपर कहा तो सबके हृदय गुरुदेव की वाणी सुनकर पगलित हुए। और सबसे पहले जबलपुर से हमारे स्वर्गीय राजा भैया, उनके सुपुत्र स्वर्गीय अनिल जी, उनकी धर्मपत्नी सपना दी अपने दोनों बेटों को लेके हमारे पास दोपहर में आ गई कि भैया जी आज गुरुदेव के प्रवचन सुने और मन बड़ा उद्वेलित सा हो रहा है। क्यों? मैंने कहा क्या हुआ? कर लगे मेरा धर्मशाला के बाजू में एक मकान है और मेरे पति कह गए थे कि जब कोई भी तीर्थ क्षेत्र की रचना होगी तो सबसे पहले हम अपना मकान देंगे। और जैसे ही मैंने प्रवचन सुने, मैं जब एक बार गुरुदेव से मिला दो और एक कागज में गुरुदेव के चरणों में समर्पित करती हूँ। और सपना जी और दोनों बेटे यहाँ पर आ जाएं। और इन्होंने कहा भैया जी मात्र मैं मकान तो दे ही रही हूँ, उसके साथ मैं 1 लाख रुपए भी दूंगी और संरक्षण इस संस्था से ट्रस्टी बनूंगी। और भैया जी ज्यादा तो मेरी गुंजाइश नहीं है, पर एक शिला तो मैं जरूर, मंदिर बनाने के भाव तो हैं पर उस गुंजाइश नहीं, तो कम से कम एक शिला में जरूर रखूंगी। और मनाश्री के बहुत अच्छा भाव है। देखो पहले एक छोटा सा गांव था, जिस मैदान में अपन लोग बैठे हैं ना, इसमें जैनियों के घर थे। मंदिर के सामने 4 फुट की गैलरी थी, ठीक मंदिर के सामने ये खोड़िया थी, खोड़िया जिसमें कुआं जैसा गड्ढा होता था, अनाज रखा जाता था। एक बार पूज्य गुरुदेव के साथ यहीं से बिहार हो रहा था, निकले तो महाराज आगे जाना था, तो महाराज ने कहा, मंदिर वहीं से देख के महाराज ने नमस्कार कर लिया, देखो जल्दी है। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी भगवान तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ की विशेषता है कि यहाँ लोगों के पास खोड़ियाँ है जहाँ जमीन के अंदर अनाज रखा जाता है। तो आचार्य ने अच्छा चलो, तो उन खोड़ियों के कारण से चंद्रपुर भगवान के दर्शन हुए थे। ठीक मंदिर के सामने ही थी, एक ऐसा गड्ढा बना हुआ था। तो एक बहुत छोटा, लेकिन आज एक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। क्षेत्र तो बन ही रहा है, लेकिन प्राचीन मंदिर तो अपने आप में मंदिर रहेगा। और आज इन्होंने अपना जो मकान अपने परिवार के द्वारा कथित होने के अनुसार ये है, मंदिर से हमें क्या लाभ है इससे कोई मतलब नहीं, हम मंदिर को क्या लाभ दे सकते हैं। प्रवचन आज सफल हो गया। और हमारे परसों जो प्रवचन दिया था उसके लिए आज इनके परिवार चाबी और कागज सब देने आए, पदाधिकारी लमेटा कमेटी आ जाए एक बार, और चाबी और कागज उनके लिए। और गुरुदेव यहाँ तक नहीं, 2 मकान और थे और वो भी हमारे सतीश
हमारे सतीश भैया जयपुरा से आए और हमारे कमेटी और सतीश भैया और जो बाजू के 2 मकान थे, उन्होंने भी शहर स्वीकृति दे दी और उन्होंने कहा कि आज गुरुदेव ने कहा है, हमारी आंखों में तो आज आंसू आ गए हैं, इसलिए हम लोग भी ये अंदर की जो जगह है वो मंदिर के लिए देते हैं। पर एक निवेदन कमेटी से करते हैं कि जब इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है तो कम से कम वो मंदिर के बाहर जो खदनिया है वो मंदिर की ही है, तो उस खदनिया में अति हमें थोड़ी सी जगह। सुनो वो बात भी चर्चा हो रही है। मंदिर के बीच में जिनको आ रहे हैं वो तो अपना सब खाली करें, आज कर दें कल कर दें, वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छे से कर दें, बुरे का हार दादागिरी नहीं। तुम ये मत समझना कि बुरे का हार दादा राठौड़ी दे, परेशान होके करना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी भी चीज़ का धर्म का विकास हो और हम विकास में यदि थोड़े भी बाधक बनते हैं तो तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाता है, और इतना क्षय हो जाता है कि परेशान व्यक्ति इतना हो जाता है कि वो उसमें रहने लायक ही भी नहीं रहता। क्योंकि हम सारे भारत के लोगों से कहते हैं, आपकी ज़मीन आपकी जायदाद आपके कारण से मंदिर में यदि कोई प्रकार का विकास रुकता है, कोई आपकी संपत्ति की मंदिर को जरूरत पड़ती है और आप किसी कारण नहीं दे पा रहे हैं, समझ लेना चाहिए आपके लिए एक नकारात्मक ऊर्जा चालू हो गई। इसलिए जब भी ज़रूरत हो यही कहना चाहिए कि मंदिर के लिए तुम्हें जो चाहिए है, हम रहने का मकान खाली करके रोड पे आ सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी जिंदगी भी दे सकते हैं, मकान तो क्या है। मंदिर के लिए भगवान के लिए जो ज़रूरत पड़े मैं देने को तैयार हूँ। बस रही बात जो भावना की, जैसे अभी कही है कि अब मैंने ये भी कह दिया है कि जितने जैनी या तो सारी बाखरें मंदिर को दान में जमा कराओ, अन्यथा मैं स्थान दे रहा हूं वहां तुम अपना पक्का मकान बनाओ। 2 चीजें कर रहा हूं। यहाँ नहीं रहना है तो मंदिर स्टाम्प पे लिखो मंदिर को, और अपना मकान अपनी जमीन भगवान के चरणों में चढ़ा दो। और तुम्हें रहने का मन है कि हम यहीं रहें, तो फिर मैं उनको स्थान दिलाऊंगा समिति की तरफ से, वहाँ वो अपना बढ़िया मकान बनाएं। जब जब महाराज आए तो चौका लगाओ, और जब जब तीर्थ तो अब बनना ही है, उसमें बनने में तो कोई दिक्कत, वो तो बन ही गया ये मान के चलो। क्योंकि मूल मंदिर की जो कल्पना बन रही है वो तो एक ऐसी रूप बनेगा, तो उसके लिए जितने भी गांव में अभी बहुत सारे मकान हैं, सब अपने अपने मकान पक्के कर लो। और जो अंदर प्रांगण में आ रहे हैं उनको यदि यहाँ बनाना है तो कमेटी से जगह मांग लो और अपने अपने मकान बना लो। भली 2 कमरे बना लो, ऐसा बना लो कि कभी आओ तो तुम भी रह जाओ और साधु का पड़गाहन करके। हाँ, हमारे पास जगह बहुत है, इसी गांव में मंदिर की जगह है, कहीं भी सेट कर देंगे। और है एक व्यवस्थित ढंग से 10-15 घर लोगों की एक जैन कॉलोनी, जैन बाखर बनना चाहिए यहाँ, इसमें सबके एक फ्लैट हो। बनाना आपको पड़ेगा, जमीन की बात कमेटी विचार कर सकती है। अशोक जी भी यहाँ पर आ जाएं, जो कि राजा भैया के सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र हैं। और हमारे मोनू भाई अपने दोनों भाइयों के साथ और चाचा भी आए हैं, तो वो भी आ जाए। महाराज श्री के सामने यहाँ संकल्प लें कि जो महाराज जी ने बोला उसको अच्छा सा हम पालन करेंगे। हमारे संतोष जी, पवन जी, शरद जी, और संतोष जी, पवन जी, शरद जी, सतीश जी, ये भी आ जाएं। इन्होंने भी संकल्प लिया है। और मोनू अपने दोनों बेटों के साथ और अपने चाचा और अपने भाइयों के साथ आ जाए। और एक बात और, जब मुनिश्री ने सुबह यहाँ वो यहाँ जो पूरा समझ, बाद में नू नकार मत करना, बाद में कोई विकल्प नहीं करना। यहाँ दान का अर्थ है दान, पर प्राण जाए पर
वचन नहीं जाई। पहले सोच लो, दान का होने के बाद समर्पित हो जाएगा। रही बात आपको मकान बनाना है तो उसकी कमेटी व्यवस्था कर रही है, सोच रही है, और बाहर का जो स्थान है उसको एक व्यवस्थित करके अच्छा करके कमेटी जमीन दे सकती है। बहुत अच्छा। और गुरुदेव जो कि अनिल जी जो कि स्वर्गीय उनके भाई चाचा और भैया ये भी आ गए, इन्होंने भी कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुदेव सामने जब आपने इसका पूरे प्रांगण का निरीक्षण किया और इसकी डिग्री निकलवाई गई तो जो N4 N5 में गेट बनना था जो कि मंदिर के बाजू में सामने हमारे विनोद भैया का मकान था, तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी इस मकान को छोड़ दूंगा, बस मुझे भी कहीं रहने के लिए एक जगह दे दी जाए जिससे कि मैं वहां पर इसको बना लूंगा। देखो, तो विनोद भैया भी यहाँ आ जाए सब। जो समर्पित कर देता है फिर उसे यहाँ से छप्पड़ फाड़ के मिलता है, और जो परेशान करता है फिर उसको तो फिर ध्यान रखना, संपत्ति भी जाती है और मिलता भी कुछ नहीं है।